के तो इतिहासों से हमारा यह राष्ट्र सदैव सुशोभित रहा है, लेकिन आज सज्जनता की भारी कमी है। इसलिए महर्षि कहते हैं अस्ति सज्जनता नूनम गुणः प्रथमं ताम गतः नाम्ना विनयवदन्तश्च मधुरतम व्यवहारिणा स्नेह सद्भाव प्राधान्यम पक्षपात सा जायते तत्र सद्भावा हितेच्छो बोधयन्तलम्। हे ऋषियों, सज्जनता मनुष्य का आरंभिक गुण है। नम्रो, विनयशील, मधुर व्यवहार वाले, सभ्यता कोई परंपरा से अभ्यस्त, सुसंस्कारी, सत्य के पक्षपाती व्यक्तियों को सज्जन कहते हैं। सज्जनता से ही मनुष्य की शोभा है। अशिष्ट, अनगढ़, कुसंस्कारी तो मानवता को कलंकित करते हैं। वह विश्व कल्याण के विनाश सूचक धूम केतु हैं। सज्जन हर किसी के साथ में सद्व्यवहार करते हैं। शत्रु के साथ भी, अपराधी के साथ भी, रोग को और रोगी को बचाया जाता है। अपराधी प्रवृत्ति का दमन करने में चिकित्सक द्वारा की गई शल्य चिकित्सा जैसा उपक्रम अपनाया जाना चाहिए, तो इस समाज की अभिनव संरचना हो सकती है। सज्जनता और पराक्रमशीलता साथ साथ में चले। आज जहां पर देखो वहां पर दुर्जनता का व्यवहार है। आदमी ऐसी ऐसी योजना बनाता है कि खुद भी गड्ढे में जाता है और दूसरों को भी गड्ढे में गिराता है। एक चालाक भालू और एक मूर्ख बंदर था। बर आए दिन कुछ कुछ योजनाएं दोनों लोग बनाते रहते थे, भालू और बंदर। तो एक दिन भालू ने कहा कि हम लोगों ने सब प्रकार का स्वाद ले लिया है, लेकिन मछलियों को अभी तक हमने नहीं चखा। चलो आज मछली खाने का प्रबंध करें। तो बंदर ने कहा कैसे? कहा किसी के यहाँ भोजन पक रहा होगा, मैं भालू हूं, पंजे में दबा करके आटा ले आऊंगा और आटा तुम्हारी पूंछ में लगा दूंगा। तुम नदी के किनारे नदी की ओर पीठ करके बैठना, पूंछ नदी में डाल देना। आटे को देख करके मछली आएगी और मछली जैसे ही आएगी वैसे ही या तो तुम पूंछ को फटकार के ऊपर ले आना या मैं अपने पंजे से मछली को पकड़ लूंगा। बस योजना बनी। मूर्ख बंदर, चालाक भालू नदी के किनारे गए। उसने बंदर की पूंछ से आटा लपेट दिया और बंदर नदी की तरफ पीठ करके बैठा। मछली तो एक भी नहीं आई, लेकिन जाने कहां से एक मगर आ गया और उस मगर ने बंदर की पूंछ मुंह में दबाई, झटका दिया और बंदर को खींच करके गहरे पानी में ले गया। बंदर छटपटा करके गहरे पानी में डूब गया। इधर भालू ने कहा अरे बंदर को क्या हुआ, और जैसे ही मुड़ा तो इधर देखा कि एक भेड़िया खड़ा हुआ था और उसने इतना जोर का दांत मारा भालू को कि वह भी बेहोश होकर के नदी के किनारे गिर गया। बंधुओं, आज आदमी ऐसी ही चालाकी करता रहता है। सज्जनता कहीं दिखाई नहीं देती, खुद भी मरता है, दूसरों को भी मारता है और आदमी इसी प्रकार से अपने व्यक्तित्व को विनष्ट करता हुआ चला जाता है। दुर्जनता का ऑपरेशन करना जरूरी है। आज भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, पापाचार बढ़ रहा है, अत्याचार बढ़ रहा है, रिश्वतखोरी बढ़ रही है, गुंडागिर्दी इसलिए हावी है
कि सज्जनता उसका प्रतिकार करने के लिए खड़ी नहीं होती और शहर के 10 गुंडे 1 लाख की पॉपुलेशन पर 1 लाख की आबादी को अपने कब्जे में किए रहते। ये सबसे बड़ी विडंबना है। सज्जनता ये नहीं कहती है कि कोई तुम्हारे गाल में एक चांटा लगाए तो दूसरा गाल भी तुम उसके सामने कर दो। सज्जनता तो ये कहती है टिट फॉर टैट, जो जैसा करे वैसा तुम उसके साथ में करो। लोहे से लोहा कटता है, जहर से जहर बुझता है। अब वो जमाना गया जब कहा जाता था कि जो तू को काटा बुबे बाई बोई तू फूल, तेरा फूल का फूल है बा को है त्रिशूल। अब तो वो जमाना आया कि जो तू को काटा बुबे बाई बोई तू भाला, वो भी प्यारा क्या समझेगा पड़ा किसी से पाला। इससे कम में बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि आज दुष्टता अपनी चरम सीमा पर है। सज्जनों का जीना दूभर हो रहा है। सिटी बसों में हमारी माता बहनें अकेली सफर नहीं कर सकती। 9 बजे के रात में हमारी माता बहनें अकेली अपने घर आ जा नहीं सकती। कंपनियों की गाड़ियां ना हो तो महानगरों में आज लड़कियां सर्विस करके अकेली अपने घर में आ जाएंगी, सुरक्षित आ जाएंगी। बंधुओं, ये संदिग्ध बात बनी रहती। आज चारों तरफ इतना अधिक भ्रष्टाचार पापाचार फैल रहा है कि मैं आपको क्या बताऊं। तब सज्जनता और कर्मठता दोनों एक साथ चलना चाहिए, और चल नहीं पा